Hi guys, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. In this video, you'll learn advanced English vocabulary, and these vocabularies are important for all kinds of competitive exams. And it's necessary that if you read something and you come across a words and you don't know the meaning of that word, so it's become useless. यानी अगर आप कोई चीज़ रीड कर रहे हैं और वहाँ पे आपके उस वर्ड की मीनिंग समझ नहीं आती, तो आपकी रीडिंग क्या हो जाती है, समझ नहीं आई, तो आप उसको सही से इंटरप्रेट नहीं करते। तो इसीलिए वोकेबलरी सिर्फ इसलिए लर्न करना ज़रूरी नहीं कि वन पेपर एग्ज़ाम, बाकी एग्ज़ाम के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड वी हैव सिनेलिटी। सिनेलिटी का वर्ड जो हमारे पास निकल रहा है, हमने ट्रिक से याद करना है, क्रेजी निमोनिक्स है। तो इसका सिनेलिटी का अगर हम जो है इसको रिलेट करते हैं स्नेल से, ठीक है। सिनेलिटी में हमारे पास साउंड आ रहा है स्नेल से, और स्नेल क्या होता है, बहुत स्लो 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 मूव करता है, ठीक है जी। तो अगर कोई शख्स उम्र रसीदा शख्स है या एजड है, ठीक है, तो उसे सिनेलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। एंड नाउ विल सी द सिनोनिम। सिनोनिम है डेक्रीपिट्यूड, इन्फर्मिटी, सीनेसेंस, डिक्लाइन। अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे। डेक्रीपिट्यूड में हमारे पास डेक्री है, और डिग्री के अगर हम देखें तो ये किससे लिया गया है, डिक्रीज से लिया गया है। डिक्रीज में भी ये होता है, यानी कोई चीज़ कम हो गई, तो यानी उसकी एज क्या हो गई, अब बहुत ज़्यादा हो गई, उसकी जो तवानाई है वो कम हो गई, डेक्रीपिट्यूड, ठीक है जी। इन फर्म है कोई चीज़, बड़ी मजबूत है, लेकिन एजड पीपल मजबूत नहीं होते, तो हमने इन प्रीफिक्स लगा दिया, जिससे इसके मीनिंग क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, राइट। कुछ जो है वर्ड्स के साथ अब जब हम प्रीफिक्स या सफिक्स लगाते हैं, तो उसके वर्ड जो के मीनिंग है आइदर पॉजिटिव हो जाते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं। ज़्यादातर जो हम प्रीफिक्स लगाते हैं उसमें उस वर्ड के मीनिंग नेगेटिव हो जाता है, राइट। ओके, सिनेसेंस वही है, उसके जो सेंसेस है वो क्या हो गए हैं, वीक होना शुरू हो गए हैं। सिनेसेंस, उसके जो सेंस है वीक होना शुरू होता है, बिकॉज यू नो के एज्ड पीपल होते हैं, उनको कम सुनाई देता है, उनको कम दिखाई देता है। सो इससे रेड करके आप इजी तरीके से याद कर सकते हैं। नाउ डिक्लाइन बड़ी ईजी है। अब आई एम गोना गिव यू वन मोर ट्रिक, एंड दैट इज़ डेक्रीपिट्यूड में, और जो हमारे पास है डिक्लाइन में और डिक्रीज में, हमारे पास कॉमन है डी ई सी, ठीक है जी, आर। तो जब भी ये वर्ड कहीं पे आ जाए मिड में या स्टार्ट में, इट मीन्स कि कोई चीज़ जो है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है मीनिंग के, और जो है वो ताकत तवानाई है किसी चीज़ में कमी को ज़ाहिर कर रहा है। Okay, then next word is rife, which is adjective. I again state that कि अगर मेरी वीडियो में कहीं पे n लिखा है, a लिखा है, adjective या v लिखा है, तो this means respective part of speech है, यानी noun, verb, adjective and so on, right? Okay जी, now we'll see the meaning of rife. Or the meaning of the rife is especially of something undesirable of common occurrence widespread, यानी कोई चीज़ जो हर जगह मौजूद है लेकिन वो अनडिज़ायरेबल है, वो नहीं होनी चाहिए, वो डिज़ायरेबल नहीं है। जैसे कि पोल्यूशन है, वो अनडिज़ायरेबल है, आपको हर जगह, हर दरिया में, हर समंदर में जो है, ओवरऑल वर्ल्ड यू विल सी पोल्यूशन विच इज़ अनडिज़ायरेबल, वेरी कॉमन बट अनडिज़ायरेबल है। तो हमने इसको रिलेट करके पढ़ना है। कैसे, राइफ में हमारे पास साउंड आ रहा है राइफल का, राइफ में हमारे पास साउंड आ रहा है राइफल का, और राइफल का हर जगह हो गया, बहुत कॉमन हो गया ये, ठीक है जी। तो लेकिन ये क्या है, एक अनडिज़ायरेबल है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इससे नुकसान होता है, ठीक है, राइट। ओके जी, इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। वाइड स्प्रेड, जर्नल, कॉमन, यूनिवर्सल, एक्सटेंसिव, यूबिक्विटस, ग्लोबल, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट में ओमनी का मतलब होता है हर, एवरी, ठीक है जी। प्रेजेंट यानी हर जगह जो मौजूद हो, ओमनी प्रेजेंट जो है इसका है, ओमनी हर जगह, प्रेजेंट हर जगह जो प्रेजेंट है, ठीक है जी, राइट। तो इसमें जो है मोतदी यानी आलमगीर है कोई चीज़, ठीक है, जो हर जगह है लेकिन वो अनडिज़ायरेबल है, ठीक है। जैसे कोरोना क्या हो गया था, ऑल ओवर द, नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड बट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ये फैल गया था, तो ये क्या था, एक अनडिज़ायरेबल था, ये प्रिवेलेंट हो गया था, ठीक है जी। राइफ को हमने किससे याद किया, राइफल से, और राइफल क्या हर जगह है, ठीक है जी, लेकिन ये अनडिज़ायरेबल है, बहुत कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस दीज आर द जस्ट ट्रिक टू रिमेंबर द वोकेबलरी। ओके, नाउ वी हैव रबल। रबल में आपके पास वर्ड आया रबर, रबर, ओके जी। हम जो व्हेन यू आर चाइल्ड, सो हमने रबर दो, रबर दो, ओके जी। साउंड रबल, साउंड रबर। एंड जब आप रबर किसी चीज़ को इरेज करते तो आपके पास इस तरह से मलबा बाकियात आ जाते हैं, राइट। तो इसी तरह से इसको हम रिलेट करके याद करेंगे। डेब्रिस, रिमेंस, रुइंस, रिकेज, ब्रोकन ब्रिक्स, यानी कोई चीज़ अगर जो है एक्स्ट्रा मटेरियल है, बाकियात है, मलबा है किसी चीज़ का, रेमेंस है, ठीक है, या कोई चीज़ रुइन हो गई, इसके जो बाद के जो हमारे पास चीज़ें मिलती हैं तो उसको हम रबल कहते हैं, एंड इट इज़ नाउन।
Okay जी, now the next word is रूडी. रूडी is an adjective which means having a healthy reddish color. अगर रूडी में जो हमारे पास साउंड आ रहा है वो रेड का आ रहा है, ठीक है जी। रूडी में हमारे पास साउंड आ रहा है रेड का, और कोई बंदा रेड होगा, पीला नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हेल्दी होगा। जैसे रेडिश को हम हेल्दी से ले कलर, जो रेड कलर है उसको हेल्दी से रिलेट करते हैं, राइट। इट्स वेरी इजी। रूडी रेड, रेड कलर किसी बंदे का है तो वो हेल्दी है। ओके जी। रू फॉल, रू फॉल में हमारे पास साउंड आ रहा है जिसको हम ब्रेक करेंगे दो में। रू फॉल, बहुत रो, फुल हो के उसको रोई है वो, ठीक है। क्यों रोई है भाई, कोई ना कोई तो मसला हुआ है। उसके पास जो पेन था या उसने किसी को पेन दिया था, वो उसने जो गिफ्ट किया लेकिन वो ख़राब निकला, जबकि उसने ऐसे नहीं कहा था कि वो ख़राब देगी, ठीक है। रिपेंटेंट एंड पेनिटेंट, रिपेंटेंट एंड पेनिटेंट। नाउ विल सी, इस वेरी इजी। सॉरोफुल, रिग्रेट, बहुत डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि रूफुल का मतलब ही रिग्रेट होता है, सोरफुल होता है, ठीक है जी। अपोलोजेटिक, वेरी इजी। अपोलोजेज, रिमोर्सफुल, कॉन्ट्राइट, रेपिटेंट एंड पेनिटेंट, इसको हम जरा ट्रिक से देखेंगे। नाउ वी विल सी द एक्सटेंसिव मीनिंग। एक्सप्रेसिंग सोरो और रिग्रेट स्पेशली इन अ ड्राई और ह्यूमरस वे, यानी लेकिन आप जो है बेसिकली आप रिग्रेट तो फील कर रहे हो, शो कर रहे हो, लेकिन उसमें एक मजाकियापन भी है, ठीक है। तो उससे रिलेट इसके मीनिंग है रोफुल का, ठीक है जी। अच्छा जी, कौन ट्राई करे इतना बार बार, ठीक है जी, तो वो उसे रिग्रेट हो रहा था कि भाई कौन करे इतना ट्राई, टाइम मैंने बहुत कर लिया ट्राई, अब मैं और कितना ट्राई करूँ, तो मुझे रिग्रेट फील हो रहा है। कॉन्ट्राइट, रिग्रेटफुल। ओके जी। अच्छा जी, इसका रूट वर्ड है PEN, ठीक है जी। जब हमारे पास ये वर्ड बीच में या स्टार्ट में आ जाए तो इसके वर्ड्स के मीनिंग क्या निकलते हैं, रिग्रेटफुल, सोरोफुल निकलते हैं। और इसके आप दूसरा रिलेट करके कर सकते हैं कि मैंने पेन उसे दिया था आंटी को, जो है टीचर को, लेकिन वो क्या था, ख़राब था, लेकिन मेरे मकसद वो नहीं थे, तो मुझे अब रिग्रेटफुल फील हो रहा है। होप इट वॉज़ वेरी बेनिफिशियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।